नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज विश्व अंगदान दिवस है। इस खास मौके पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि किस तरह से मानवता की भलाई के लिए लोग खुद होकर आगे आ रहे हैं। एक संस्था प्रबुद्ध नागरिक मंच प्रणाम, जिसका मैं खुद फाउंडर प्रेसिडेंट हूं, इनके द्वारा 1000 से ज़्यादा महामानवों की पार्थिव काया छत्तीसगढ़ के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के लिए वसीयत के रूप में संकल्पित करवाई गई और अभी तक 148 महामानवों की पार्थिव काया मरणोपरांत देहदान के माध्यम से मानवता की भलाई के लिए चिकित्सा अध्ययन हेतु उपलब्ध भी करवा दी गई है। कोरोना काल के कारण ये गति कुछ रुकी हुई थी, लेकिन अब लोग खुद होकर हमसे संपर्क करते हैं। ये एक वसीयत होती है इस तरह की, जिसमें साफ तौर पे लिखा रहता है ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के नाम पर ये बनी हुई एक वसीयत है। ये वसीयत की खाली प्रति है, जिसमें एक तस्वीर लगानी होती है देहदानी को, और यहाँ अपना नाम और पता लिखना होता है। उनके परिवार के किसी एक रिश्तेदार की इसमें साइन होती है, और साक्षी रिश्तेदार के रूप में साइन के अलावा देहदानी की साइन होती है, और इसमें जो व्यक्ति वहाँ उपलब्ध होता है एक और कोई गवाह की साइन होती है। स्टाम्प ड्यूटी की छूट होती है। इस कागजी औपचारिकता के बाद ये पत्र मेडिकल कॉलेज में जमा हो जाता है। पूरे भारत में जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ये पत्र जमा होता है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट यानी शरीर रचना विज्ञान विभाग, वहाँ भावी डॉक्टर मरे हुए शरीर पर अध्ययन करते हैं। एक मरा हुआ शरीर यदि मैं कहूँ 20 लाख जिंदा लोगों के काम आता है तो शायद इस फिगर पर, इस संख्या पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि एक डॉक्टर औसतन पूरे जीवन काल में, अपने कैरियर में, यदि 1 लाख पेशेंट को अपनी विद्या या अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से उनका इलाज करता है, और एक मरे हुए शरीर पर उस डॉक्टर के अलावा अन्य 19 लोग यानी एवरेज 20 लोग अध्ययन करते हैं, 20 लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट में वहाँ अध्ययन करते हैं, तो 20 लाख लोगों के लिए एक मरा हुआ शरीर काम आ सका। मानवता के इस कार्य में जब हम काउंसलिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो विशेष करके सनातनी जो हैं उनकी ओर से प्रश्न आता है। कर्मकांडी समाज में गीता से लेकर गरुड़ पुराण सारे विषयों का हम उल्लेख करते हैं और जानकारी देते हैं कि किस तरह से मानवता की भलाई के लिए हमारे शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है। जैसा कि गीता में उल्लेखित है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है, आत्मा एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है। मेरे जीवन के अगर उल्लेखनीय पहलुओं में से गिनाऊं तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर का शिवनाथ नदी घाट, जहां पर एक पंडा यानी जो लाशों को जलवाने में और अंतिम क्रिया में अपना योगदान देता है, सुरेश झा उसका नाम है, उस व्यक्ति ने जब इस विषय को समझे बिगर हमारा विरोध किया, तब लगातार उसने प्रश्न खड़े किए कि देहदान उचित नहीं है, देहदान के बारे में कुछ भ्रांतियाँ थी। लेकिन हमने जब उनसे संपर्क किया, उसके बाद उसकी मनस्थिति बदल गई। सुरेश चंद झा, जिसने 40 साल में हजारों लाशों का अंतिम संस्कार किया होगा, उसने भी देहदान किया हमारी NGO प्रणाम के माध्यम से। प्रणाम का पूरा नाम है प्रबुद्ध नागरिक मंच, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 9479273500। आपकी स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9479273500। इस नंबर पर संपर्क कर आप देहदान और अंगदान के विषय में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, कुछ लोगों को इस विषय में भ्रांति होती है कि अगर शरीर देहदान होता है तो उसका अंगदान भी हो जाता है। दरअसल एक मरे हुए शरीर से 8 अंगों को निकालकर किसी जीवित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारे देश में यह बहुत ही मुश्किल है। पहले तो जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, जागरूकता नहीं है, और कम समय में शरीर को उपलब्ध करवा पाने के लिए यहाँ वैसा माहौल नहीं है। जब डॉक्टर, साधन और कानून नहीं हो तो अंगदान कैसे संभव होगा। हाँ, नेत्रदान जरूर होता है, सिर्फ आंखों की कार्निया जो ट्रांसप्लांट होती है, प्रत्यारोपित होती है, वह हर जिले के शासकीय जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग से संबंधित अंधत्व निवारण समिति से संपर्क कर वहाँ के डॉक्टर या विपरीत हालात में टेक्नीशियन भी
आँखों को प्रत्यारोपित करवाने के लिए मरे हुए शरीर से कार्निया या पूरी बॉल कई बार निकाल लेते हैं, इसे सुरक्षित रख लेते हैं। किसी अंधे व्यक्ति को यह आँख मिल सकती है, उसके अंधियारे जीवन में उजाला आ सकता है। आपने मटकी फोड़ वाला खेल देखा होगा, आँखों में पट्टी बांधकर यदि हम 2 मिनट सीधे नहीं चल सकते, मटका फोड़ नहीं सकते, तब आप कल्पना कीजिए जो पूरा जीवन अंधकार में रहते हैं उनके साथ कैसी अवस्था रहती होगी। जब जब मैं काउंसलिंग के लिए विगत 14 सालों से हजारों घरों में जाता रहा, लोगों से संपर्क करता रहा, अलग अलग किस्म के प्रश्न आते रहे, उन सब का सामना करने के बाद बेहद विषम हालातों में हमने 1000 से ज़्यादा की संख्या 1148 संख्या अभी तक देहदान की हो चुकी है हमारे माध्यम से। आज अंगदान दिवस 13 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमने देहदान में अपनी भूमिका अदा की। यहाँ कुंद्रापारा स्टेशन के सामने रहने वाले नजरुल इस्लाम के परिजनों ने हमसे संपर्क किया। हमारे वॉलंटियर और हमारे समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता सीए अमित चिमनानी, पवन वर्मा एवं अन्य लोग उनके घर गए और परिजनों से संपर्क किया और शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में मृतक की पार्थिव काया उपलब्ध कराई गई। मानवता की भलाई के लिए आज अंगदान दिवस पर हमने अपना यह योगदान दिया। इसी तरह भिलाई के रुंगटा कॉलेज के माइक्रोबायो डिपार्टमेंट में मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ व्याख्यान हुआ। भावी डॉक्टरों के अलावा बड़ी संख्या में युवा आज आगे आ रहे हैं, इस महाआंदोलन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। अब उम्र की बंदिशों से आगे युवा भी अंगदान कर रहे हैं, देहदान कर रहे हैं। अंगदान के लिए फिलहाल नेत्रदान ही हो पा रहा है। मैं ऐसे मौके पर भिलाई के सुपेला स्थित पांडे परिवार का नाम लेना नहीं भूलूंगा। संजय पांडे, जिनकी बिटिया की शादी हो रही थी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और पूरे घराती जो थे यानी लड़की पक्ष के 600 से ज़्यादा लोगों ने देहदान के लिए संकल्प पत्र भरा एक वसीयत की शक्ल में, और उसके बाद एक रिकॉर्ड कायम हुआ और एक मिसाल कायम हुई। लोगों ने तय किया कि मानवता की भलाई के लिए कहीं आडंबर और कहीं सामाजिक विरोधाभास से आगे मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। हम इसे साकार करने में अपनी भूमिका किस तरह से अदा करते हैं। ढेर सारे उदाहरण हैं हमारे पास। मैं जाते जाते एक उदाहरण भिलाई का और देना चाहूँगा, जहां बाफना परिवार के एक ही परिवार के 32 रिश्तेदारों ने एक साथ देहदान किया। यह भी अपने आप में एक मिसाल है। पूरा परिवार का परिवार हमसे संपर्क करता है, काउंसलिंग होती है, उसके बाद देहदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि किसी को इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए या देहदान के विषय में वे अपना योगदान देना चाहते हैं तो कृपया एक बार नंबर फिर से नोट कर ले, 9479273500 9479273500। इस नंबर पे कभी भी संपर्क कर देहदान, अंगदान, नेत्रदान के विषय में सहयोग और जानकारी ली जा सकती है। यदि आप किसी तरह का कोई सहयोग देना चाहते हैं तो अन्य जानकारियां नीचे स्क्रीन में दी हुई है। आपका सहयोग राष्ट्रबोध चैनल को सब्सक्राइब करने से भी मिल सकता है। हम चाहेंगे कि इस आवाज़ को और बुलंदी देने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर मानवता की भलाई के लिए अपना सुझाव जरूर दें। नमस्कार।